अक्सर जब भी हम भगवान की आराधना करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं। उन्हीं में से एक ये भी है कि जब भगवान ने सृष्टि को रचा था तो उस समय जन्म लेने वाले पुरुष और स्त्री कौन थे। तो आज हम आपको पृथ्वी के पहले पुरुष के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल संसार के प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु और प्रथम स्त्री थी शतरूपा। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने जब 11 प्रजातियों और 11 रुद्रों की रचना की तब अंत में उन्होंने स्वयं को 2 भागों में विभक्त कर दिया। पहले भाग का नाम का था और दूसरे भाग का नाम या था। पहला भाग मनु के रूप में और दूसरा शतरूपा के रूप में प्रकट हुआ। कहते हैं कि ब्रह्मा ने प्रजातियों को प्रकाश से, रुद्रों को अग्नि से और स्वयंभू मनु को मिट्टी से बनाया था। महाभारत के साक्ष्य बताते हैं कि सप्त रुचि तीर्थ के पास विस्तृता नदी की शाखा देविका नदी के तट पर मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। प्रमाण ये भी बताते हैं कि आदि सृष्टि की उत्पत्ति भारत के उत्तराखंड अर्थात इस ब्रह्मावर्त क्षेत्र में ही हुई थी। वेद के अनुसार प्रजापतियों के पुत्रों से ही धरती पर मानव की आबादी हुई। आज धरती पर जितने भी मनुष्य हैं सभी प्रजापतियों की संतानें हैं। स्वयंभू मनु को आदि भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ। इस आदि शब्द से ही आदम शब्द की उत्पत्ति हुई। स्वयंभू मनु की उत्पत्ति ब्रह्मा ने की थी। पुराणों में उनकी उत्पत्ति की कथा अलग अलग तरीके से बताई गई है जिससे भ्रम उत्पन्न होता है, लेकिन इतना तो तय है कि उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई थी। ब्रह्मा और मनु की परंपरा वाला धर्म अब भारत में नहीं पाया जाता। भारत में विष्णु और शिव सहित अन्य देवी और देवताओं की परंपरा से प्राप्त धर्म का पालन होता है। हिंदू धर्म में स्वयंभू मनु के ही कुल में आगे चलकर स्वयंभू सहित क्रमशः 7 मनु हुए और 7 होना बाकी है। महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख मिलता है। श्वेत वराह कल्प में 14 मनुओं का उल्लेख है। इन 14 मनुओं को ही जैन धर्म में कुलकर कहा जाता है। स्वयंभू मनु एवं शतरूपा के कुल 5 संतानें थीं, जिनमें से 2 पुत्र प्रियव्रत एवं उत्ताननपाद तथा 3 कन्याएं आकुति, देवभूति और प्रसूति थे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। देवभूति का विवाह प्रजापति कर्दम के साथ हुआ। ये सभी प्रजापति ब्रह्मा के रूप थे। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां थीं। राजा उत्तानपाद के सुनीति में ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नाम के पुत्र पैदा हुए, जो आगे चलकर ब्रह्मांड में तारे के रूप से जाने जाते हैं। तो आज के लिए हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। साथ ही हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।